हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग फ्यूजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैंने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। जो भी आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी थे, उनका भी यूज़ किया है मैंने। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डिफाइन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। डिस्कस इन डिटेल अबाउट एजुकेशन रेगुलेशंस। ठीक है, जो भी एजुकेशन रेगुलेशंस है उसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, क्या डिस्कशन किया गया है, ठीक है, वो आपको पूरा डिस्कस करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। ठीक है, जो भी आपका फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है, ठीक है, 2015 का, वो आपको डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, डिस्कस द क्वालिफिकेशंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। जो ड्रग इंस्पेक्टर को शॉर्ट में हम कहते हैं डीआई। ठीक है, डीआई भी आ सकता है लिखा हुआ। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बी फार्मा होना चाहिए, एम फार्मा होना चाहिए। ठीक है, जो ड्रग क्वालिफिकेशंस होती है वो बी फार्मा होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखना, और उसके ड्यूटीज़, उसके काम क्या क्या रहते हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी, उसके आप में डिस्कस करना है इसमें। अब बात करते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, राइट अ नोट ऑन होलसेल ऑफ ड्रग्स। तो जो दवाइयाँ होती हैं वो दो तरीके से आप बेच सकते हो, रिटेल एंड होलसेल। ठीक है, तो जो होलसेल ड्रग्स होती हैं उनके ऊपर आपको एक नोट लिखना है, डिटेल में बताना है होलसेल ड्रग्स कैसी होती हैं, कैसे हम सेल करते हैं। ठीक है, वो आपको पूरा डिस्कस करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, जो कि है आपका, डिस्कस ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर फॉलोइंग एक्ट। जो आपको कुछ एक्ट दे रखे हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे पहला है आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी एक्ट कौन सा है, 1955। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अब बात करते हैं सेकंड कौन सा है आपका, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब आया था, 1954 में। इसके बारे में आपको बताना है, डिस्कशन करना है। ऐसे ही है पॉइजन एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, आप इसके बारे में पूरा बताएंगे कि पॉइजन एक्ट क्या होता है, क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया। ठीक है, पूरा बताना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, राइट डाउन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो इसमें जो भी, अब जब आप बी फार्मा हो गया आपका, या आपका डी फार्मा हो गया, जब भी आपका कंप्लीट होगा तो एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, जब आप रजिस्टर करवाएंगे पीसीआई में, ठीक है, स्टेट पीसीआई होती है, ठीक है, उसमें आप रजिस्टर करवाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्या तरीका होता है, ठीक है, वो आपको पूरा इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, वो आपको बताना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। तो क्वेश्चन नंबर एट है आपका, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग विथ इट्स क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट अंडर लाइसेंस। आप कह सकते हैं हर ड्रग की कैटेगरी होती है, किस कैटेगरी में आते हैं, या किस शेड्यूल में कह सकते हो, किस शेड्यूल या किस कैटेगरी में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको
ड्रग को इम्पोर्ट करना होता है, ठीक है, उसके लिए कौन लाइसेंस वगैरह का यूज़ होता है, तो आप इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राइट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के बारे में आपको पूरा लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि है आपका राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग्स। जो कुछ आपके नीचे 3 दे रखे हैं, तो इनमें आपको इनके ऊपर नोट लिखना है। पहला है आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एक बोर्ड होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो इसमें क्या होता है, इसका काम क्या है, ठीक है, यूज़ कैसे होता है इसका, ठीक है, वो सब कुछ आपको बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन इसका है बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई। पीसीआई को पता ही होगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पूरा लिखना है। सी है आपका सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करते हैं हम, ठीक है, वो सब कुछ आपको बताना है। अब जो है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सॉरी। तो इसमें आपको पूछा गया था, ठीक है, जैसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ये आपका आया था। कोई भी आपको इसमें से 2 करने थे, ठीक है, कोई भी, जैसे 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई आपको 2 करने हैं इसमें से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो था आपका वो 8 नंबर का था, ठीक है, 8 का ये, 8 का ये। सपोज आपने ये 2 करे तो 16 नंबर को हो गई, ठीक है। ये पुराने पेपर में आपसे पूछा गया है, ठीक है, जिसका पहले नाम था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। अब जो आपके सिलेबस का नाम हो गया, सब्जेक्ट का नाम जो हो गया है, वो फार्मेसी लॉ एंड एथिक के नाम से हो गया है, ठीक है, वो सिलेबस सेम ही है पूरा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका राइट डाउन द कंटेंट्स ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल्स। जो आपके कुछ शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल सी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट डाउन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 के बारे में आपको पूरा बताना है। नार्कोटिक ड्रग क्या होती है, इनके बारे में बताना है। साइकोट्रोपिक एक्ट जो 1985 था, उसके बारे में पूरा बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका राइट डाउन द एनिमल एक्ट 1960। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। एनिमल एक्ट 1960 क्या है, इसके बारे में पूरा बताना है आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि है हमारा पॉइजन एक्ट 1990, ठीक है। जो भी पॉइजन एक्ट होता कब आया था, 1919 में, ठीक है। इसमें डेफिनेशन हो गई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, मतलब उद्देश्य क्या है, सेल ऑफ पॉइजन एंड इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन। इम्पोर्ट कैसे कर सकते हो पॉइजन्स का, या आप सेल कैसे कर सकते हो, उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। वो पूरा डिस्कशन आपको इस क्वेश्चन में करना है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। राइट डाउन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसे शॉर्ट में कह सकते हो आप DPCO, ठीक है, या शॉर्ट में ही पूछ लेगा राइट डाउन द DPCO, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए DPCO की फॉर्म होती है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल्स फार्मासिस्ट ओथ। जो फार्मासिस्ट ओथ कह सकते हो, फार्मासिस्ट जो शपथ होती है, ठीक है, ओथ को कहते हैं शपथ, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पूरा बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। राइट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 विद इट्स साइलेंट फीचर्स, ठीक है। प्रेगनेंसी एक्ट 1971 पूरा डिस्कशन करना है आपको, पूरा डिस्कस करना है। उसके कुछ साइलेंस फीचर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में ही आपको बताना है, कौन कौन से उसमें साइलेंस फीचर्स हैं प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। राइट डाउन द
DPSCO जिसे बोलते हो जिसे इसकी फुल फॉर्म है DPSCO की फुल फॉर्म है ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, पूरा लिखना है डिटेल में कि DPSCO क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। राइट द NDA, जिसे NDA कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन, क्या होती है, NDA क्या होता है, उसके बारे में पूरा आपको बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। राइट डाउन द BCS सिस्टम, इट्स क्लासिफिकेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। जो भी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्या क्या रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से उससे स्टेप से गुजरना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल्स कराने के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप उसमें पूरा बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट आया था, आपका मैनेजमेंट आया था रूल, वो कब आया था, 2016 में। ठीक है, जो बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी यूज़ करते हो आप, उनका वेस्टेज जो भी होता है उनमें रूल क्या होता है उसका। ठीक है, क्या क्या बताया गया है उसमें, क्या क्या डिस्कशन किया गया है इस रूल में, वो आपको पूरा बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन मेडिकल डिवाइसेस। जो भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी विद इट्स कैटेगराइजेशन। ठीक है, आपको बताना है किस कैटेगरी में है, कैटेगराइजेशन के आधार पे आपको बताना है। बेसिक एक्सपेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल। ठीक है, उत्पादन उसका और उसकी सेल। ठीक है, पहले आपको जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी कैटेगराइजेशन करना है, फिर उनका मैन्युफैक्चर कैटेगराइज के आधार पे कैसे कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे करना चाहिए, और फिर उसकी सेल। ठीक है, क्या क्या उसके आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए सेल करने के लिए, कोई मेडिकल डिवाइस हो गई। ठीक है, वो पूरा आपको क्लियर करना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे आपसे पूछा गया था कुछ जो एक्ट थे। ठीक है, ये जो एक्ट थे क्वेश्चन नंबर 11 में, वो आपके इसमें भी पूछे गए हैं। देखिए, इस पेपर में भी पूछे गए हैं आपसे, तो प्लीज़ आप इन्हें पूरा एक बार प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आप प्लीज़ इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ के आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो या जो भी आप क्वेश्चन अपने पुटअप करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख के बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करें, जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू।